मोदी 3.0 सरकार का फुल फ्लेजेड बजट पेश हो गया है। एफएम निर्मला सीतारमन ने ऑल राउंड बजट पेश किया है। मिडिल क्लास की चांदी हुई है। टैक्स सेविंग से कंजम्पशन बढ़ेगा, फिस्कल प्रूडेंस मेंटेन किया है और कई सारे ऐसे अनाउंसमेंट्स आए हैं छोटे छोटे पॉकेट्स में और सेक्टर्स में, जिनसे आप पर और हम पर और पूरे देश में बजट का असर पड़ेगा। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फिक्स इनकम सीईओ महेंद्र कुमार जाजू जी। थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी के लिए। बहुत बहुत स्वागत है। बताइए सबसे पहले कैसा लगा आपको बजट, क्या है आपका फर्स्ट रिएक्शन? ये बहुत ही एक शानदार बजट लगा मुझे। बिकॉज इस बजट की एक खासियत है, ये थी कि आप देखिए पोस्ट बजट रिएक्शन, जो भी एनालिस्ट है, कोई भी कमेंटेटर है, सब लोग इस बजट पे से बहुत खुश है। सबने इस बजट को अप्रिशिएट किया है। तो जिसकी जो भी अपेक्षा थी बजट से, कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ बजट से मिला है। और ये पहला बार मैं देख रहा हूँ काफी सालों के बाद, जहाँ पर कि किसी को बजट के बारे में कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं है। तो ये गवर्नमेंट ने एक इम्पॉसिबल टाइप का जॉब अचीव किया है। दूसरा, इस बजट में सबसे बड़ी जो अ, विशेषता है कि मिडिल क्लास को और लोअर मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में भारी छूट मिली है। तो हमारी इकोनॉमी जो थोड़ा मोमेंटम स्लो हो रहा था, उसमें जो मिसिंग पीस था वो था कंजम्पशन बूस्ट। और ये जो सेविंग्स होगी मिडिल क्लास की, उससे हमारे कंजम्पशन को बहुत अच्छा तगड़ा सपोर्ट मिलेगा। दूसरी चीज, जो रोजमर्रा की छोटी छोटी दिक्कतें होती हैं, जैसे कि अब रेंट पे उन्होंने जो टीडीएस का एग्जाम्पशन है वो 6 लाख तक कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि टीयर 2 टीयर 3 सिटी में मोर और लेस जितने भी रेंट एग्रीमेंट है, वहां से टीडीएस की रिक्वायरमेंट चली जाएगी। तो इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारी सुविधा गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास को दी है। तो मिडिल क्लास के लिए ये मेरे ख्याल से पिछले कई सालों का सबसे अच्छा बजट माना जाएगा। दूसरी चीज, जहां तक गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास को राहत देकर, छूट देकर कंजम्पशन को सपोर्ट किया है, वहीं पर 2047 में जो विकसित भारत का लक्ष्य है, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कैपेक्स को भी बरकरार रखा है और काफी फोकस्ड एक ग्रोथ स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लिए हैं। जैसे कि बजट के पहले काफी चर्चा हो रही थी एनालिस्ट के बीच में कि जो हमारा कैपेक्स है वो पिछले कुछ सालों में काफी कुछ रेलवेज और रोड्स पे सिमट कर रह गया था। तो उसका करेक्ट। जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो रहा था। तो इस बार आप देखिए, अर्बन डेवलपमेंट, टेक्सटाइल, टूरिज्म, ये सब एरियाज में काफी फोकस दिया गया है, जिससे कि मल्टी प्रोंग ग्रोथ होगी। और जो ग्रोथ होगी वो सारे देश में पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। ये कुछ अर्बन सेंटर्स में या कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज में नहीं। अब जैसे टूरिज्म का यदि विकास होता है, तो वो हम्म। पिछड़े इलाकों में, हमारे दर्शनीय जो स्थान है, सब जगह। सो ये जो बजट है वो पूरा एक बहुत ही अच्छा बैलेंस बना के चलता है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने कंजम्पशन बूस्ट के लिए इनकम टैक्स रिलीफ दिया, जहाँ पे गवर्नमेंट ने कैपेक्स का मोमेंटम बरकरार रखा, वहीं पर जो गवर्नमेंट का गाइडेंस था फिस्कल कंसोलिडेशन का, वो भी हम्म। उन्होंने पूरा तरह से मेंटेन किया और बल्कि उसको आउट परफॉर्म किया। सो FY 26 के लिए गवर्नमेंट ने एक टारगेट दिया था फिस्कल डेफिसिट का 4.5% का, और जो प्रोजेक्टेड फिस्कल डेफिसिट है वो 4.4% है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगले 5 साल के लिए भी जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी गाइडेंस दे दिया कि जो हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो है, उसको हम्म। वो प्रोग्रेसिवली कम करके अभी करीब 56% के आसपास है, उसको 51 to 50% के रेंज में अगले 5 साल में ले आएंगे। तो ये एक ऐसा बजट मुझे लगता है जो कि हर क्षेत्र को मेंटेन करते हुए, बैलेंस करते हुए, भारत का जो विकसित भारत का सपना है उसके काफी नजदीक हमको काफी तेज गति से लेके जाएगा। क्या कुछ आपको रिस्क दिख रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, शॉर्ट टर्म या नियर टर्म में, आने वाले समय में, स्पेशली ग्लोबल या फिर यूएस से जो टैरिफ वॉर की हम बात कर रहे हैं उसको लेकर के आप चिंतित हैं? किस तरह के रिस्क अब आप देख रहे हैं बाजार में? आज का जो माहौल है उसमें तीन जो प्रमुख रिस्क मुझे दिखती है। एक हम्म। रिस्क ये है कि आपने जो बताया, यूएस रिलेटेड और ट्रम्प रिलेटेड, कि टैरिफ हो जाए या उनका टैक्स कट हो या उनकी इन्फ्लेशन फिस्कल डेफिसिट ऊपर जाए। तो ये तो अभी इंक्रीजिंगली क्लियर होते जा रहा है कि यूएस में जो 10 ईयर ऊपर गए, 480 तक जाके आए, अभी भी 4.5 पे है।
वो उनका लोकल इशू है। आपने देखा होगा लास्ट एफओएमसी मीटिंग में भी चेयरमैन जेरोम पावेल ने बोला कि हम्म। लॉन्ग टर्म यील्ड्स यूएस में ऊपर जा रहे हैं। वो उनके टर्म प्रीमियम स्ट्रक्चर का एक फंक्शन है, क्योंकि वहां पर यूएस में एक तो लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि इन्फ्लेशन आ जाएगी या फिजिकल डेफिसिट ज्यादा बढ़ेगी। बट मेरे ख्याल से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है कि यूएस बॉन्ड की डिमांड जो है वो विश्व बाजार में कम हो गई है। तो रशिया है, चाइना है, उन्होंने यूएस ट्रेजरी में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया है। आपने देखा होगा लास्ट एक साल में जो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट है वो गोल्ड है। और गोल्ड को जो इनिशियल पुश मिला वो सेंट्रल बैंक्स के परचेजिंग के कारण मिला, बिकॉज आज के डेट में हर सेंट्रल बैंक अपने रिजर्व्स को डी डॉलराइज करना चाहता है या एटलीस्ट डाइवर्सिफाई करना चाहता है। तो गोल्ड को उससे बहुत तगड़ा सपोर्ट मिला। हम्म। दूसरा, तो मुझे लगता है कि वो जो रिस्क है वो थोड़ा सा मार्केट ओवर एस्टिमेट कर रहा है और थोड़ा सा अपफ्रंट भी कर लिया है। तो अब यदि फॉर एग्जांपल 1 तारीख को आज है, लेकिन मेक्सिको, चाइना या कनाडा पर अभी तक टैरिफ इंक्रीज हुआ नहीं है, और आज भी पेपर्स में खबर है कि कल से तो जरूर होगा, तो विल सी वेदर दैट हैपेंस और नॉट। बट इट इज फेयर टू से कि जो मार्केट को टैरिफ रिलेटेड डर था वो उस पैमाने पे नहीं इम्प्लीमेंट हुआ। और ये भी एक इंक्रीजिंगली क्लियर होते जा रहे हैं कि टैरिफ जो है वो एक बार्गेनिंग टूल है रादर देन द एंड ऑब्जेक्टिव बाय इटसेल्फ। बोरोइंग की फिगर्स को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि फिक्स इनकम म्यूचुअल फंड में अब किस तरह का एक्शन दिखेगा? देखिए, मेरा तो ख्याल है, थोड़ा सा एग्रेसिव आप बोल सकते हो, मुझे लगता है कि 2024 में लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड्स ने 10% प्लस रिटर्न दिया था। मुझे हम्म। लगता है कि 2025 में भी वहां तक पहुंच ही जाएंगे। और अभी क्या है कि क्रेडिट पिकअप बहुत स्लो हो गया है। आरबीआई लिक्विडिटी इंजेक्ट कर रहा है, तो हमारे जो कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड कर्व है वो इन्वर्टेड है। अभी 3 साल के कॉर्पोरेट बॉन्ड करीब करीब 770 775 के रेंज में है। तो जब मार्केट में लिक्विडिटी आएगी और इकोनॉमी ऑलरेडी स्लो डाउन है और क्रेडिट पिकअप स्लो है, तो उस माहौल में वो बड़ा अट्रैक्टिव सेगमेंट है। तो मुझे लगता है बिटवीन द 3 ईयर सेगमेंट एंड द 10+ ईयर सेगमेंट विच इज लो ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन कैटेगरी एंड लॉन्ग बॉन्ड कैटेगरी विद एन एलोकेशन ऑफ 70-25 75-25, कहीं ना कहीं मतलब डबल डिजिट के आसपास रिटर्न्स पहुंचने चाहिए 2025 में। राजू जी, आप कह रहे हैं कि फिक्स इनकम में डबल डिजिट ग्रोथ होगी, लेकिन कोई भी निवेशक डेथ में पैसा लगाने से पहले हिचकिचाता है। क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे निवेशकों को कि, और आप किस तरह से आपको उसमें कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि डबल डिजिट ग्रोथ आप देख रहे हैं फिक्स इनकम में आने वाले समय में? देखिए, पहली बात मैं तो कह रहा था कि फिक्स्ड इनकम मार्केट कंस्ट्रक्टिव है और रिटर्न अच्छे ही होने चाहिए। नाउ दूसरी चीज है कि जब हम देखते हैं लोग फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करने की जब बात आती है, तो वो उनका सारा कुछ समझने के बाद उनका फर्स्ट रिएक्शन होता है कि अपने घर के पास जो सबसे बैंक है वहां जाके वो फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं। तो एक हेजिटेंसी होती है, एक फियर होता है, बिकॉज जब वो फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करते हैं तो उनका जो टॉप मोस्ट इमोशन होता है वो फियर होता है और सेफ्टी का होता है। उनको रिटर्न मैक्सिमाइजेशन का उतना ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। लेकिन हमने देखा कि जो जब बॉन्ड मार्केट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो रिटर्न्स काफी डिफरेंशियल काफी ज्यादा होता है। और हम्म। जब मार्केट अच्छी नहीं भी होती है तब भी डेट फंड्स जो है वो बाय एंड लार्ज जो भी करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट होते हैं उसके मुकाबले रिटर्न अच्छा देते हैं। कई टाइम लोगों को मार्केट की फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच नहीं होती है। जैसे लास्ट ईयर हमने देखा कि काफी लोग बहुत एक्साइटेड थे कि बैंक में बहुत अच्छा फिक्स डिपॉजिट रेट मिल रहा है 5.5-6% में। और वो बोल रहे थे कि भाई हम 6.5% हमें बैंक में मिल रहा है तो हम लिक्विड फंड में भी क्यों जाएं, क्योंकि लास्ट एक साल का रिटर्न लिक्विड फंड का उस समय कुछ 4.5-5% था। बट जनवरी 24 में लिक्विड फंड्स का एक साल का रिटर्न 7.5% है, जो कि बाय एंड लार्ज किसी भी बैंक का फिक्स डिपॉजिट रेट कुछ समय नहीं था। तो लोग म्यूचुअल फंड की पिछले एक साल की रिटर्न देखते हैं और बैंक फिक्स डिपॉजिट के अगले एक साल की रिटर्न देखते हैं। वो एक उनको क्राइटेरिया अपना ठीक करना चाहिए। दूसरा क्या है कि रिस्क तो मार्केट में है और अनसर्टेनिटी, आज हम जो भी बात करें कल को चीजें बदल सकती है। लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ होने के बाद भी फिक्स्ड इनकम फंड्स में जो आपका एक कूपन आता है, तो रिस्क मैनेज्ड वे में यदि लोग अपने एडवाइजर से कंसल्ट लेके इन्वेस्ट करें और हम्म। का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और इमोशन एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड इनकम भय और सुरक्षा का छोड़ के अपनी एक अच्छी ढंग की रिटर्न इन रिस्क मैनेज वे
करने का हो तो मुझे लगता है उनको डेट फंड्स जो है बहुत ज्यादा फेवरेबल लगेंगे। थैंक यू सो मच महेंद्र जाजू जी, आज आपने समय निकाला हमारे लिए, बजट को समझाया कि किस तरह से असर पड़ेगा बाजार और इकोनॉमी पर, स्पेशली फिक्स इनकम में अब क्या असर होगा उसको आपने विस्तार से हमें बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूअर्स फॉर ट्यूनिंग इन।